बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई की मकबूलियत में हो गया इजाफा। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक 29% लोग कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन होता है तो हम देंगे वोट पीटीआई को, और 25% कहते हैं हम नून लीग को देंगे, 9% कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को देंगे, और 3% कहते हैं हम जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को देंगे, और 2% लोग हैं जो दीगर अतहादी जमातें हैं, जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, उनको वोट देंगे। ये 39% बनता है। इस सर्वे के क्या असरात मरतब होंगे, ये सर्वे को सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं या फिर कोई ज़मीनी हक़ाइक़ से भी इनका ताल्लुक है, और फिर ज़िमनी इलेक्शन भी ज़ाहिर है अगले माह पता चल जाएगा जनाब कौन कितने पानी में। 20 हलकों में इलेक्शन होने वाले। इस मौज़ू पर बात करेंगे ज़रा तफसीली। और फिर पंजाब में बजट का इशू जो है वो एक ज़ाहिर है कि जहाँ बहुत थोड़ा फ़र्क रह गया हुआ है इत्तेहादियों में, और जो मुखालफिन हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग वगैरह, और काफ लीग में फिर फूट जो है वो खुलकर सामने आ गई है। जो चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं हसैन अलहाई साहब, उन्होंने काफ लीग छोड़ दी है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बुरी खबर जो आपने भी सुन ली होगी कि अमर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। कमरे में रात उनकी कोई तकलीफ़ थी, तबीयत ख़राब थी, तो वो कहते हैं कमरे में गए हैं, और उसके बाद फिर वो सुबह दरवाज़ा खटखटाया है, फिर तोड़ा है, जो जो भी हुआ है, फिर वो ले गए हुए हैं। अल्लाह करे कि तबी मौत हो। और ज़ाहिर है फिर उनकी जो तीसरी अहलिया थीं दानिया शाह, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि मंशियात और दीगर इस तरह की, मरने वालों को अच्छे अल्फाज में याद किया जाना चाहिए, लेकिन वो जो लगाए थे इल्ज़ामात वगैरह, उसकी वजह से जो पुलिस है और फिर उनकी शख्सियत आखिरी दोनों में जिस तरह मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरी हुई थी, तो पुलिस ये देख रही है कि कोई खुदा न खास्ता गैर तबी कोई अंसर ना बीच में शामिल हो, तो फिर ज़ाहिर है पोस्टमार्टम वगैरह को भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी होगा। अभी तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त तक तो पोस्टमार्टम का कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अल्लाह करे इज़्ज़त रहे, और दुनिया में बहुत इज़्ज़त कमाई इस शख्स ने, अगरचे तनाज़ात का शिकार रहे लेकिन इज़्ज़त भी बहुत कमाई है। अब जो मौज़ूआत मैंने 2 ज़िक्र किए थे, इससे पहले जो भारत में रौला पड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा जो है, उन्होंने जो एक हर्जा सराई की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और फिर नवीन जंदल जो हुक्मरान जमात के मीडिया विंग के सरबराह हैं, उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। दोनों ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मुस्लिम दुनिया में इसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है, और ये फितरी है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई तौहीन तो खैर नहीं कर सकते, गुस्ताखी की जब ये करते हैं जुर्रत, ज़ाहिर है वो उनकी ज़ात में कोई ऐब था ही नहीं हमारे ख़्याल में। तो कभी पूरी ज़िंदगी उनके मुँह से मज़ाक में भी जिस शख्स के मुँह से झूठ नहीं निकला, तो उनके बारे में अगर हर्ज़ा सराई इस तरह की करती हैं, तो उन्होंने, और फिर जो मैंने नोट किया है, वो लग ये रहा है, जो नुपुर शर्मा हैं, वो टीवी टॉक शो में, वो ये कह रही हैं कि जनाब आप हमारे खुदाओं का या माबूदों का वो जो शिवलिंग है उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो मैं फिर वो उसके बाद उसने बदतमीज़ी शुरू की। वाक़या मुराद के हवाले से उसने बहुत घटिया ज़बान, घटिया वो लहजा इख्तियार किया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा की शादी के हवाले से बहुत सारा वो बकवास किया उन्होंने। वो इंडिया में भी इस पर शोर है, जो सेकुलर इंडिया है, वो ही दरअसल इंडिया को मुतहद रखे हुए है। सेकुलरिज़्म निकाल दिया जाए, हिंदुत्व को वहाँ, या शिद्दत पसंद हैं, उनको अगर ऊपर लाया जाए, तो फिर भारत जो है उसकी जो कह लें कि इस्तेहकाम या इत्तेहाद जो है वो डामाडोल मुझे नज़र आता है। और वहाँ मैं देख रहा था मीडिया पे, तो मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, वो जनाब मुसलमान ममालिक पे चढ़ाई की हुई है उन्होंने। कभी कुछ बकबकियान, कभी कुछ, जनाब ये कतर जो है वो मटर के दाने जितना मुल्क है, और वो उसकी ये ज़रूरत कि हमारे सफ़ीर को बुला ले, और ये वो, इन लोगों को शायद पता ही नहीं कि जो भारत की मईशत का इन्हिसार जो है 87 अरब डॉलर की जो तजारत है,
ये सिर्फ खलीज तावन कौंसिल के जो ममालिक हैं, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, अमान, मुत्तहदा अरब अमारात 2020-21 में इनके साथ इनकी रही है। फिर सऊदी अरब की सरमायाकारी है, यूएई की सरमायाकारी है। बहरहाल वो जो इनको जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं वो भी इस्लाम को उस तरह पेश करने में बाज़ औक़ात नाकाम रहते हैं। जैसे वो मैंने कहा कि वो कह रही थी हमारे जनाब आप देवताओं को बुरा भला कहते हैं, तो फिर उसके बाद उसने ये बकवास शुरू किया। उनको नहीं पता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है किसी सूरत कोई मुसलमान कबूल कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो इसके लिए बाकायदा मौत की सज़ा मुकर्रर है और ये वफाकी शरई अदालत में इस्माइल कुरैशी साहब मामला लेके गए थे। तो भारत में तो ये कानून नहीं है, लेकिन वहाँ ताज़ीरात हिंद में मजहबी मुनाफरत या किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की दफ़ात, वो सज़ा की दफ़ात जो हैं वो मौजूद हैं। इस्माइल कुरैशी एडवोकेट जब लेके गए थे ना वफाकी शरई अदालत में, तो वो जो जजमेंट है वो अगर आप पढ़ें तो मैं बहरहाल उस जजमेंट के नतीजे में फिर पार्लियामेंट ने ज़िया हक के दौर में जो मजलिस शूरा थी, कौमी असम्बली और फिर सेनेट, उन्होंने फिर ये बिल पास किया था। उसमें 2 सज़ाएँ रखी थी, उम्र कैद और मौत की सज़ा। लेकिन बाद में फिर वो वफाकी शरई अदालत ने एक मरतबा फिर फैसला दिया कि नहीं जनाब सिर्फ मौत ही की सज़ा है, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ हुकूमत ने अपील की। इस्माइल कुरैशी मियाँ शरीफ से मिले और मियाँ शरीफ ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ये मामला है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप अपील जो है वो वापस ले लें। तो फिर अब जो कानून है वो वफाकी शरई अदालत का फैसला जो है वो फाइनल हो चुका हुआ है और उसके नतीजे में सिर्फ एक सज़ा है और वो मौत की सज़ा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस्लाम के बारे में शायद इन लोगों को इस्लाम ऐन जो है इंसानी नफ्सियात और फितरत के करीब है। अब सूरत अल-अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके झूठे जो खुदा हैं, माबूद हैं, या जिनकी जो पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा, उनको बुरा भला मत कहो, उनको बुरा ना कहो, क्योंकि उसके फिर रिएक्शन में, रद्द-ए-अमल में ये अल्लाह ताला के बारे में ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जैसे आप अगर आप उनको बुरा भला कहेंगे वो अल्लाह ताला को, अपनी गुमराही उनको तो नहीं पता, तो वो अपनी गुमराही में या जहालत में उधर बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। बहरहाल वो जो कह रहे हैं जनाब ये इनको ये नहीं पता, भारतीय जो हैं हमारे दोस्त जो जिनको मैं कहता हूँ कि शिद्दत पसंद हैं जो, या हिंदुत्व के पैरोकार हैं और चाहते हैं कि जनाब हिंदू राज हो, कभी फलां मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद, कभी उसमें 22 कमरे 22 निकाल लेते हैं जनाब ताजमहल में, वहाँ इनके किसी देवता के पड़े हुए हैं। और फिर जनाब वो कहते हैं कुतुब मीनार भी किसी मस्जिद पे है, किसी और मस्जिद का रौला चला बना हुआ है कि वहाँ जनाब ये मंदिर था और फिर वहाँ वो मस्जिद बन गई, कभी किसी की जन्मभूमि निकल आती है। इस तरह का ये वहाँ हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं वहाँ के 20 करोड़ के करीब, दुनिया में तीसरी बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है वो भारत में है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे पे शायद पाकिस्तान है, तीसरे पे भारत में। और इन्होंने जो मुसलमान आबादी है उसको हमेशा अरब ममालिक ख़ास तौर पे और मुस्लिम ममालिक जो हैं, पाकिस्तान के साथ तो जो मामलात हैं वो हैं, या जो बरसगीर के ममालिक हैं, बांग्लादेश वगैरह, उन या अफ़गानिस्तान, उनके अलावा जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लिए जो मुसलमान आबादी है वहाँ, उसको इन्होंने हमेशा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। जनाब हमारे पास इतने मुसलमान हैं। जब ये इब्तिदा में आज़ादी के बाद नेहरू साहब मिस्र गए हैं, तो वहाँ उन्होंने यही कहा था जनाब 6 करोड़, उस वक़्त 6 करोड़ शायद आबादी थी जो इंडियन मुसलमान थे, उनकी जनाब हमारे पास इतने मुसलमान, हम ये हमारे पास तो असल मुसलमान ममालिक जो हैं, उनकी नुमाइंदगी में हमें भी हक-शक मिलना चाहिए। और वहाँ बड़ा उनका जनाब इस्तकबाल हुआ था। ऐसे ही जैसे अहलन व सहलन मरहबा, इस टाइप बड़े अजीबो-गरीब किस्म के और सलामा को इस टाइप भी कोई बैनर-शैनर लगे हुए थे। बड़ा रिएक्शन हुआ था उसपे, कुछ पाकिस्तान वगैरह में कि जनाब वो आप नेहरू साहब की इस तरह आप पज़ीराई कर रहे हैं जैसे वो कोई मुसलमान लीडर हो। तो बहरहाल इन्होंने जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अरब बड़े ममालिक, वहाँ जितने भी सफ़ीर लगाए थे, आप रिकॉर्ड निकाल लें, वो सारे मुसलमान। तासर ये दिया जा रहा था जनाब ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ है और मुसलमानों के हकूक़ के लिए, जो दुनिया में मुसलमानों के हकूक़ हैं, उसके लिए मुसलमान जो ममालिक हैं, उनके साथ हैं। फिर जब पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस रबात में हो रही थी, वो जब इसराइल ने
बैतुल मुक़द्दस को आग लगाई, तो उसके बाद फिर शाह फैसल की तहरीक पे मुसलमानों की ओआईसी बनी और उसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो रबात में थी, तो वहाँ भारत को बाकायदा मदऊ किया गया था। वो तो यही है कि वहाँ गए हैं तो पता चला जनाब भारत वाले भी वहाँ आए हुए हैं, तो फिर वो उन्होंने कहा जी मैं फिर वापस चला जाता हूँ। वो बड़ा रौला चला पड़ा क्योंकि दो कौमी नज़रिया वो समझा जा रहा था। सहाफ़ियों ने कहा जनाब ये तो दो कौमी नज़रिया की मुखालफत हो जाएगी अगर भारत जो है ये ओआईसी में शामिल किया जा रहा है, जो उनको बुलाया गया है, तो फिर वो इनको फिर वापस भेज दिया गया था जो भारत था। और फिर अब जब गोल्डन जुबली थी ओआईसी की 2019 में, तो ओआईसी के इजलास में यूएई में जो सुषमा स्वराज हैं उनको इसीलिए बुलाया गया था कि जनाब वहाँ 20 करोड़ जो हैं वो मुसलमान रहते हैं, ये 20 करोड़ से ज़ायद, तो इसलिए उनको कहता था उनको भी नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। और उन्हें जो पहला सेशन था उसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बुलाया गया था। तो उस वक्त ये बहरहाल एक रद्द अमल आया था पाकिस्तान की तरफ से। वो हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब जो हैं वो तो बेचारे ने जो गए नहीं सी शाह महमूद कुरैशी साहब के कोई मामले में कंट्रोल कर सकते बहरहाल। लेकिन ये एक अंदर खाते की खबर ये आई थी कि अरब ममालिक ये चाहते हैं कि भारत में सरमायाकारी करके जो भारतीय मुसलमान हैं उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये इस तरह की कोई खुफिया गेम या गहरी गेम वो कहते हैं कि थी कि ज़ाहिर हम सरमायाकारी करेंगे तो फिर जैसे अब वो खौफ़ज़दा हो गए हैं, माफ़ी शाफ़ी मांगी है नूपुर शर्मा ने और नवीन जंदल ने, और फिर पूरी दुनिया में भारतीय मसनूआत का जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ बाइकाट की जो बातें हुई हैं, या मुसलमान दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वो कहते हैं भारतीय माल का जो है वो बाइकाट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको देखना चाहिए भारत वालों को भी। और फिर जो हर्जा सराई है हजूर वो तो किसी सूरत कोई मुसलमान कबूल कर ही नहीं सकता, हमारे ईमानों का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है, हम आपके बुतों को नहीं कहते कुछ, ये हमारे अल्लाह ने मना कर दिया हुआ है। और फिर आप ऐसी बातें करेंगे जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, तो वो किसी सूरत कबूल नहीं की। या धमकियाँ शमकियाँ मिलेंगी, वो कहती हैं मुझे पता नहीं 70,000 मुझे मैसेज आ चुके हैं कि तन से जुदा गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, बहरहाल भुगतें अब इसको। वो जो मैं कह रहा हूँ वफाकी शरीय अदालत की जजमेंट के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो जजमेंट पढ़ें तो वहाँ कुछ 6-7 ऐसे वाक़यात हैं जहाँ रियासत की इजाज़त के बगैर जो शातिम रसूल थे उनको सहाबा ने कत्ल किया। और फिर जब आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जनाब मैंने कत्ल कर दिया, एक ने तो एक साहबी ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था, एक साहब ने नबीना साहबी थे उन्होंने अपनी लौंडी को जिनमें से कोई औलाद थी उसको कत्ल कर दिया था। और जब फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया गया तो उन्होंने कहा कि उनका खून रायगा गया, कोई उस पर वो हद शद नहीं लगी, ना कसास ना दियत। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि शर में से भी खैर निकल आती है। अब शर फैलाया नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और कुरानी आयात का जो है उसने मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो उसके नतीजे में एक तो जो सोए हुए कभी कभी गनूदगी में चले जाते हैं मुसलमान, भारतीय मुसलमान खौफजदा भी हो जाते हैं ना, तो वो फिर झंझोड़ा इसने वो जागे, उनमें जो इत्तेहाद और जगानगत है उसमें इजाफा हुआ। और फिर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका जो ओआईसी तक ने जो है इसकी मजम्मत की है, जिसमें मुसलमान ममालिक में भी एक जो है वो इसको ने एक महमीज का काम दिया है कि जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ तहरीक है मुसलमानों की उसको महमीज का काम दिया है, उसको भी तेज करने में मावनत मिलेगी। अच्छा अब आते हैं बजट इजलास की तरफ। वो कहते हैं 13 जून को बजट इजलास जो है उसके लिए वो दरख्वास्त जो है वो भेज दी गई है वजारत ख़जाना ने कि जनाब 13 जून को अजलास बुला लें। और इस पर एक रौला जहा पड़ा हुआ है कि जनाब इससे पहले एक अजलास जारी है जो जिसकी तारीख 16 मुकर्रर कर दी थी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने, स्पीकर साहब ने। तो अब उसका क्या बनेगा, उस अजलास की मौजूदगी में बजट इजलास कैसे होगा। वो मेरा ख्याल वो आइन का आर्टिकल 109 है, वो ये कहता है गवर्नर को इख्तियार देता है कि वो किसी भी अजलास को बर्खास्त कर सकते हैं और अजलास तलब कर सकते हैं। अगर उनके पास रिक्वेजिशन जाती है अजलास बुलाने की तो वो बजट अजलास जो है वो बुला सकते हैं। और फिर जो आइन का आर्टिकल 117 है वो ये कहता है कि एक दफ़ा एजेंडे पे जो चीज़ आ जाए तो वो अजलास के बर्खास्त होने से बरकरार रहती है असम्बली की तहलील तक। और अगर तहरीक अदम एतमाद का मामला वहाँ एक 16 तारीख को ज़ेर गौर आना था और वो अजलास बर्खास्त कर दिया जाता है गवर्नर साहब के हुक्म से,
आर्टिकल 109 के तहत जो उन्हें इख्तियार हासिल है उसके तहत, तो फिर वो 117 के तहत वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो तहरीक-ए-एतमाद वाला या 16 जून के एजेंडे पे, इजलास के एजेंडे पे जो चीज़ें थी वो उसी तरह बरकरार रहेंगी, वो साकत नहीं होती। और फिर एक साहब ने सवाल पूछा हुआ था कि जनाब ये जो अरकाने कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, तो वो कितने दिनों में इस्तीफ़ा मंजूर करना ज़रूरी है? वो इस्तीफ़ा मंजूर करने की कोई उसमें लिमिट नहीं है। अव्वलन तो ये है कि अगर यूं ही बंदा आके तस्दीक कर देता है कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, अपने हाथों से लेके दिया हुआ है उसने, तो वो उसी वक्त मंजूर हो जाता है, उसमें डिले की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि पता नहीं उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, और वो हाज़िर भी नहीं हो रहे, पेश भी नहीं हो रहे, आके बता भी नहीं रहे कि जनाब हमारे हैं या नहीं है। फिर है आइन का आर्टिकल 64, वो ये कहता है कि अगर कोई रुकने असम्बली मुसलसल 40 दिन तक गैर हाज़िर रहता है इजलास से, तो फिर इजलास जो ऐवान है उसको ये इख्तियार है कि उसको डी-सीट कर दे, उसकी सीट खाली, एक करारदाद के ज़रिए उसकी सीट फिर खाली हो जाती है। बहरहाल अब आते हैं जनाब वो जो पंजाब असम्बली का इजलास की मैं बात कर रहा था ना, वो कि वहाँ क्या मामला हो जाएगा और ये वो तादाद का फ़र्क है थोड़ा बहुत। अब जो वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं, हुसैन इलाही साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और काफ लीग ने अपोजिशन लीडर के लिए भी इन्हें पिछले दिनों नामजद किया था, और इनकी वो ज़ाहरा मोहम्मद सलाही और फ़रख इकबाल वगैरह के दस्तखत थे उस पर। तो फ़रख इकबाल साहब तो अब चौधरी शजात हुसैन के साथ फिर रहे हैं आजकल, और वहाँ चौधरी सालेक हुसैन जो हैं और तारक बशीर चीमा वो तो हुकूमत के साथ हैं, यानी कि इत्तेहादी जो हैं उनके साथ हैं, और ये जो हैं हुसैन इलाही साहब कहते हैं कि मैंने जनाब वो सियासत करनी है जो मोहम्मद इलाही साहब करेंगे। अब इसमें एक मसला ये है कि अगर चौधरी शजात हुसैन साहब जो हैं वो पार्टी हेड हैं और तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं जो काफ लीग है, तो वो अगर चाहें तो 63A के तहत हुसैन इलाही के खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं स्पीकर को कि इनको डी-सीट कर दिया जाए, क्योंकि 63A में लिखा हुआ है कि जो बंदा पार्टी छोड़ दे वो डी-सीट हो जाएगा 63A के तहत। और फिर इससे एक और जो है, जो पंजाब में 10 सीटें हैं काफ लीग की, उसमें भी वो अगर ऊपर से जो सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से उन्हें हदायत आ जाती है कि बजट की हमायत करनी है, जो बजट पेश करेगी हमजा शहबाज की हुकूमत, तो फिर मसला प्रॉब्लम दूसरे लोगों के लिए होगा। परवेज़ इलाही के जो लोग होंगे, परवेज़ इलाही के साथ जो 2-4 लोग रह जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगा कि वो डी-सीट हो सकते हैं उससे। जो 10 में से अगर 2-3 भी परवेज़ इलाही के साथ चले गए, अब तो फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने चौधरी शजात के साथ रहना है या परवेज़ इलाही के साथ जो नई पार्टी बना रहे हैं वो, क्योंकि उनके जो ट्वीट है हुसैन इलाही का, उससे यही लगता है कि मोहम्मद इलाही वाली सियासत करूँगा, काफ लीग छोड़ दी, इसका मतलब ये कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। ये जो तहरीक-ए-एतमाद वाला मामला हुआ है और फूट पड़ी काफ लीग, उसके बाद गुजरात में ये इकट्ठे बैठे भी रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शजात हुसैन इकट्ठे थे, कहीं खिताब तकरीब थी कोई, वहाँ इन्होंने खिताब वगैरह किया था। तो ये अब पंजाब वाली जो सूरत हाल है, मुझे ये लग रहा है कि बजट जो है वो आसानी के साथ, ये जितनी भी चौधरी परवेज़ इलाही कोशिश कर लें, मुश्किल हो जाएगा। और बहरहाल कोई अंदर की खबरें ऐसी हैं कि मामला बजट इजलास जो है वो मसालतकार जो हैं वो पास पूस मेरे ख्याल वो हो जाएगा, कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे ख्याल किया जा रहा है। अब जनाब आते हैं कि वो सर्वे वाली जो बात मैंने की थी कि सर्वे आ गया, 1 जनवरी 2022 में एक सर्वे हुआ था, उसमें जनाब जो पीटीआई है उसकी मकबूलियत 4% कम हुई थी, और नून लीग की मकबूलियत जो है वो 5% बढ़ी थी। ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो फिर जनाब पीटीआई को थे 28% लोगों की हिमायत हासिल सर्वे के मुताबिक, और नून लीग के पास थे 29% लोग, और पीपल्स पार्टी के पास थे 15% लोग। लेकिन अब जो ये आईपुर का जो है ये तज्जिया था या सर्वे था, अब जो तज्जिया आया है अपना सर्वे, उसमें पीटीआई को हैं जनाब 29%, वो मैंने बता दिया है, और नून लीग के पास 25% हैं। अब ये आम तौर पे ये होता है कि जो सर्वे है ये शहरों से किया जाता है,
या मुख्तलिफ तबकात में से किया जाता है, वो कोई 100% उसके श्योर होने की वो गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक हक़ाइक़ के करीब होता है। अब अगर इस सर्वे को देखा जाए तो फिर ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन में जो इत्तेहादी हैं अब हुकूमत में, वो मिलकर पीटीआई का मुकाबला करें। वो 39% इस सर्वे के मुताबिक बनते हैं और ये 29% हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि सीटें जो हैं सर्वे में एक और जमात आगे जा रही है, जैसे हिलरी क्लिंटन आगे जा रही थी, लेकिन जीत गए वो आपके वो वाले ट्रंप साहब। तो बहरहाल ये जो लोगों के वोटों का होता है, ये 2008 में काफ लीग के मजमूई वोट बहुत ज़्यादा, दूसरे नंबर पर शायद वो मजमूई वोट जो लिए थे, लेकिन सीटें जो हैं वो तीसरे नंबर पे भी नहीं थी। ये सारा मामला होता है। अब जो ये इलेक्शन होने हैं, ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ से पता चल जाना एक सर्वे के नताइज, वो 20 नशिस्तें जिन पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ ये पीटीआई को, आम लोगों का ख्याल है कि शायद ही पीटीआई कोई सीटें ये वाली जो है दोबारा हासिल कर सके। अगर जब वो पूरा जोर लगाएंगे अपना, ज़ाहिर है उनकी जमात के वो अगर 29% लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ दोबारा चले गए हैं। ये क्यों चले गए हैं? इसलिए चले गए हैं कि जो गंद था पीटीआई का 3.5 साल का, ये इन्होंने अपने खाते में डाल लिया हुआ है। उन्हीं की पॉलिसियों को जारी रखे हुए हैं, आईएमएफ ये वो वगैरह, महंगाई वगैरह ये वो, और उसी तरह लोड शेडिंग बढ़ गई है पीटीआई के दौर से की निस्बत। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी को गैर मकबूल बनाने में सबसे बड़ा किरदार जो था वो लोड शेडिंग का था। लोड शेडिंग उस वक्त 18-18 घंटे तक लोड शेडिंग जो है वो हो रही थी। 1 घंटे लाइट आती थी, 2 घंटे गायब हो जाती थी। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, तो अब फिर वही सूरत बनी हुई है। बहरहाल मकबूलियत में कमी जो है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए कमी आई है कि हमने वो उनका गंद जो है उसको साफ करने के चक्करों में ये हम सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हम मुल्क बचाने के लिए ये सख्त मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं। और वो बजट का वो अगले व्लॉग में बताऊंगा कि खान साहब के साथ क्या होने वाला है और खान साहब सोच क्या रहे हैं। कहीं से उन्हें कोई लाइन शाइन मिलेगी? जाफ़र खान साहब, वही जो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब का किरदार जो सियासत में, आइंदा सियासत में महदूद होगा, और खान साहब की तकरीबन जो छुट्टी है, जो पत्ता है, वो साफ जो है वो हो चुका है। आइंदा कब तक ये मामला सामने आ जाएगा, इसका जिक्र मैं अगले व्लॉग में करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।